हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं दोस्तों तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है इस मंजिल को पाने के लिए ना। इस मंजिल को इसकी औकात दिखाने के लिए दोस्तों निरंतर चलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 1 फरवरी 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल दोस्तों गुवारडी बांध किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों बजट 2022-23 के तहत कहा गया है दोस्तों कि हर जिले के अंदर दोस्तों 2 टूरिज्म स्थान होंगे। इसी के तहत है जो कि भीलवाड़ा में एक पर्यटन स्थल बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पर्यटन स्थल यानी दोस्तों ये टूरिज्म स्थान क्यों बनाया जाए? ये टूरिज्म स्थान दोस्तों किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। इन पर्यटनों की स्थापना इसलिए हुई दोस्तों, इन 2 टूरिज्मों की स्थापना इसलिए की गई ताकि प्रत्येक जिले के दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। इसी के कारण है जो कि ये टूरिज्म स्थापित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों राजस्थान में कहाँ दोस्तों संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? याद करो दोस्तों, राजभवन जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर दोस्तों पूरा संविधान लिखा हुआ है। बाकी जितने भी दोस्तों संविधान पार्क हैं वहाँ पर सिर्फ दोस्तों प्रस्तावना, नीति निर्देश तत्व, अधिकार और दोस्तों कर्तव्यों को लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरे संविधान को लिखा गया है। इसी कारण है जो कि ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों राजस्थान में संविधान पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया, राजभवन जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राजस्थान के किस गणितज्ञ ने दोस्तों 42 सेकंड में दोस्तों 6.31 लाख का पहाड़ा सुनाकर दोस्तों विश्व रिकॉर्ड का नाम दोस्तों अपने नाम किया है? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के कृष्णचंद पुरोहित ने दोस्तों मात्र 42 सेकंड में दोस्तों 6.31 लाख का पहाड़ा सुनाकर दोस्तों विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों आपके रवि सोनी की, तो विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है जो कि इन्हीं के नाम पर है। और रवि सोनी का संबंध आपसे पूछे तो छाप के रखिए दोस्तों उदयपुर से है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों हम बात करें आपके पवन व्यास की, तो दोस्तों विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे तेज पगड़ी बनाने का नाम, विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पर है। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का पहला सोलर प्लांट दोस्तों किस नदी पर बनाया जाएगा? तो मेज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों राजस्थान में यदि आर्द्र भूमि की बात करें दोस्तों, तो एक आती है दोस्तों सांबर झील और दोस्तों एक आती है केवला देवी घना पक्षी विहार। इनके संरक्षण के लिए जो कि इस बैठक का आयोजन किया गया। तो इसे आपको थोड़ा नोट करना है कि इस बैठक का आयोजन क्यों किया गया दोस्तों। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सांबर झील और दोस्तों केवला देवी घना पक्षी विहार के संरक्षण के लिए है जो कि इन बैठक का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों राजभवन के अंदर किस जनजातियों से दोस्तों संवाद किया है? तो सहरिया जनजाति से और दोस्तों कथोड़ी जनजाति से। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद करो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों जयपुर के अंदर भी गई और रोहतपाली के अंदर भी गई और दोस्तों उदयपुर में भी गई। और दोस्तों जब जयपुर में गई तो राजभवन में गई, तब दोस्तों 2 जनजातियों के साथ संवाद किया, उनकी दोस्तों बातचीत की कि आपकी जनजाति कैसी है, उनके बारे में सारी डिटेल है जो कि उन्होंने सारी डिटेल पर चर्चा की। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। और ये प्रश्न है दोस्तों लास्ट का कि 8 से 10 फरवरी 2023 तक दोस्तों राजस्व मंडल द्वारा दोस्तों आदर्श तहसील का निर्माण कहाँ किया गया, नहीं कहाँ किया जाएगा?
तो अजमेर के अंदर ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, कहाँ किया जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 15 शहरों में दोस्तों डेमो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट में से दोस्तों राजस्थान में एक डेमो प्लांट कहाँ लगेगा, तो आईआईटी जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में दोस्तों बायोडायवर्स फॉरेस्ट और दोस्तों खान भाकरी इको पार्क के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, तो दौसा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना दोस्तों, प्रत्येक जिले के अंदर दो टूरिज्म स्थापित हो गए, तो एक दो है जो कि दौसा में स्थापित हो गए हैं। मैंने कहा था किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो दोस्तों ये बायोडाइवर्स्ट फॉरेस्ट और दोस्तों खान भाकरी इको के रूप में हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में किसानों की औसत दोस्तों मासिक आय कितनी है, तो 12,520 है। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 फरवरी 2023 को दोस्तों प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का उद्घाटन करेंगे। याद करो दोस्तों, सोहन हरियाणा से दौसा। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके है जो कि पहले खंड का उद्घाटन अभी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 1 से 5 फरवरी 2023 को होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो परीक्षित साहनी को। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया जाएगा। याद करो दोस्तों, ताराचंद मीणा को। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। डेली सुबह 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। और इसी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर है जो कि मैं इनकी सारी पीडीएफ डाल दूंगा ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।